अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का वेलकम है इस चैनल में। और मैं हूं मुबारक हुसैन, आपका दोस्त, आपका भाई। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो बातें बता सकूं जिनकी वजह से घरों में नाइत्तेफाकी होती है, जिनकी वजह से घर में हर टाइम लड़ाइयाँ, हर टाइम बिगाड़ रहता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। सबसे पहले तो अपने घर में जो ज़िम्मेदार आदमी होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। उनको जो है पूरे घर को लेके चलना पड़ता है। पूरे घर में जितने भी मेंबर हैं सबके हालचाल और सबकी खैरियत, सबकी तबीयत, फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उन सब के बारे में उसको ठीक से पता होना चाहिए। जैसे किसकी क्या ज़रूरत है, कौन कितना परेशान है, कौन किस चीज़ से परेशान है या किसको क्या टेंशन है। जब एक ज़िम्मेदार आदमी डेली के रोटेशन में अपने घर में थोड़ी देर के लिए सबको बैठा के और जो भी बातें हैं वो बातें करे, मशवरा करे हर चीज़ का। घर में बीच बीच में कभी कभी दिक्कतें आती रहती हैं, हर घर में दिक्कतें आती रहती हैं, परेशानी आती रहती हैं। तो हमें किसी भी बात पे गुस्सा नहीं होना है। गुस्सा जो होता है वो शैतान की तरफ से होता है और शैतान का काम ही होता है बिगाड़ पैदा करना, लड़वाना, गुनाह करवाना। शैतान का काम ही ये होता है गुनाह करवाना, लड़वाना, ताकि आपस में नाइत्तेफाकी पैदा हो। तो हमें शैतान के वार से ही बचना है और अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। अगर आपको किसी की बात बुरी लगी है तो उस पर थोड़ा सब्र करें। घर का कोई भी मेंबर किसी इंसान से अगर एक दो बार कोई बात कह देता है अपने हिसाब से तो उसकी बर्दाश्त करें। बर्दाश्त करने में घर बहुत अच्छा चलता है। अगर हर इंसान बर्दाश्त करना सीख ले तो बर्दाश्त करने में बहुत ही अच्छा घर चलता है। हमने पहली बात ये बताई कि घर का जो बड़ा ज़िम्मेदार आदमी होता है उसको पूरे घर का मुआयना करना चाहिए। जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनको बिठाल के उनसे बातचीत करना चाहिए, मशवरे करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कोई इंसान घर में फिर किसी भी आपस में कोई गलत बोल देता है तो उसके में बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। गुस्से में उसके मुंह से वो बातें निकलती हैं जो दूसरे इंसान को बुरी लगेंगी। और हम लोग सब इंसान हैं और गलतियाँ जो हैं इंसानों से ही होती हैं। हर इंसान ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारना चाहता है, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है। तो ये सोचता है कि मेरे हिसाब से घर में सारे काम हों। आजकल आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि हर घर में परेशानियां हैं, हर घर में आपस में नाइत्तेफाकी है, हर घर में आपस में लड़ाइयां हैं, आपस में नाराज़गियां हैं, भाई भाई की नहीं बनती है, देरानी जेठानी की नहीं बनती है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपस में नहीं बनती है। सारी बातें जो हैं हमारे कंट्रोल में हैं। हम इसको आराम से ठीक कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, आराम से समझा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको समझाने के लिए कोई और इंसान आएगा। कोई ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि घर में नाइत्तेफाकी ना हो, आपस में प्यार मोहब्बत बना रहे और आपस में सब खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। दो भाई भी हैं तो दो भाइयों में आपस में नहीं बनती है। ये देखिए, दिलों में नफ़रतें इतनी हैं कि दो भाइयों की आपस में नहीं बनती है। हर वक्त जो है एक दूसरे से जलना और एक दूसरे से गुस्सा होना एक इंसान की एक अपनी आदत है। हर इंसान अपनी आदत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे मैं अपनी ज़िंदगी अपने आदत के मुताबिक गुजार रहा हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, जो मेरी बात समझ में आती है जो वो करता हूँ मैं। अब दूसरा इंसान जो है मेरी सोच के अलग जब कोई काम करेगा तो मुझे बुरा लगेगा। औरतें जो होती हैं घरों में, उनका क्या रहता है, वो दूसरा इंसान जो काम करता है वो उसकी सोच के हिसाब से नहीं होता या उसको अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये खाना अच्छा लगता है, खाना इस तरह से बनना चाहिए, उस तरह से बनना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें होती हैं। इंसान ये चाहता है कि सारा काम मेरे हिसाब से हो, तो ये बीच में नाइत्तेफाकी पैदा हो जाती है। हर इंसान सोचता है कि मेरा हिसाब से काम हो। ऐसा नहीं होता। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें, दूसरे इंसान को जो अच्छा लगता है आप उसे करने दें। ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके हिसाब से सारा काम नहीं हो सकता। दूसरे इंसान को जो अच्छा लगता है वो करेगा वो, क्योंकि उसे अच्छा लगता है, उसकी समझ में आता है। आपको जो अच्छा लगता है, आपकी जो समझ में आता है, आप वो कर लीजिए। आप ये सोचेंगे कि मेरे हिसाब से पूरा घर चले, मेरे हिसाब से सब कुछ हो, तो इस तरह से घर नहीं चलता है। घर का जो हेड होता है उसको पूरी फैमिली को बैठाल के डेली बेसिस पे कोई भी बात है, मशवरे, अच्छी बुरी बातें सारी बैठ के करनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमें अगर आपस में कोई भी बात किसी ने कुछ कह दी है तो बर्दाश्त करनी चाहिए। बर्दाश्त के बाद में तीसरी बात आती है कि हर इंसान को अपने आदत के मुताबिक काम करता है, तो हम जिस तरह से काम करते हैं हमें उस तरह से काम करना चाहिए। दूसरा इंसान जिस तरह से काम कर रहा है उसको उसके हिसाब से काम करने दीजिए। ये आपके कंट्रोल में है। इसको सही करने के लिए आपको ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। और अपने घरों में इस्लामिक माहौल पैदा कीजिए, नमाज़ों का माहौल पैदा कीजिए, कुरान का माहौल पैदा कीजिए, जिससे कि अगर इबादतें होती रहेंगी तो अच्छे फ़रिश्तों का नुज़ूल होता रहेगा,
फरिश्ते आते जाते रहेंगे। आज से कोशिश कीजिए, हम अपने घरों की देखभाल रखेंगे, अपनी पूरी फैमिली की देखभाल रखेंगे, अपने भाइयों की, अपने बहनों की, माँ बाप की, अपने रिश्तेदारों की, सारे लोगों की देखभाल रखेंगे, उनसे हाल चाल पूछते रहेंगे और कोई भी परेशानी आएगी मिल के सामना करेंगे, मिल के ज़िंदगी गुजारेंगे, मिल के सामना करेंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह पाक ने जितनी एक बेहतरीन ज़िंदगी दी है हमें, हम उसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी बेहतरीन गुजार सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। ये इंसान के इख्तियार में है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके। बेहतर करने के लिए जो भी फैमिली वाली बातें बताई, वो फैमिली वाली बातें आपको सीखनी ज़रूरी है और सीखने के बाद उसमें अमल में लाना ज़रूरी है। अमल में लाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी बेहतरीन होगी, हमारी आने वाली नस्लें भी बेहतरीन होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके कुछ बता दीजिए ताकि मैं अपनी वीडियो में और अपडेट कर सकूँ। इसी के साथ मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।